हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल अंजलि's मैथ्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऑफ कोर्स मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम यहाँ पर टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारी क्लास 10th का चैप्टर 4 है और हम उसकी एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक अपनी पिछली वीडियोस में कंप्लीट किए हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसको एक बार देखिए, फिर आप इसको देखेंगे तो आपको इसको समझने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारी सीबीएसई जो है वो क्वेश्चन को सेट किस हिसाब से करती है। जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है वो किस हिसाब से सेट करती है, वो डालती है ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर सारा का सारा कंसेप्ट आ जाए। जैसे कि बात करते हैं, हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। या तो हमें डायरेक्ट सिंपल दे रखा होगा कि x² - 5x + 6 = 0, यानी कि इसके फैक्टर फाइंड आउट करो। या फिर क्या देंगे वो, या फिर कैसे होते हैं कि एक स्टेटमेंट बनाकर दे रखी होती है, हमें उस स्टेटमेंट को पहले सॉल्व करना होता है और फिर हमें उस स्टेटमेंट की जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है हमें उसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, हमें पहले स्टेटमेंट सॉल्व करनी होती है और फिर जो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है उसको सॉल्व करना होता है। तो देखिए, आपको ऐसा नहीं लगता कि उसके अंदर सारा का सारा मटेरियल आ जाता है कि जो हमारी स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर सब का सब मटेरियल आ जाता है। तो सीबीएसई का भी यही ट्राई रहता है कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में डाला जाए कि जिससे हमें स्टूडेंट की पूरी एबिलिटी का पता चल सके कि स्टूडेंट्स को पूरी नॉलेज है या नहीं है। तो इसलिए वो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा डालते हैं और ख़ासकर जो हमारे 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो तो हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, क्योंकि उसमें सारा का सारा टॉपिक का पूरा निचोड़ होता है। जो भी वो क्वेश्चन डालते हैं उसमें पूरे टॉपिक का निचोड़ होता है। तो इसलिए जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं वो हमारे स्टेटमेंट बेस्ड ही हैं और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं। ये लगा लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा अगर आपने अपना एम बना रखा है 90+ मार्क्स लेने का। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी हम यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो देखिए स्टेटमेंट में क्या है। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर between मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर से बेंगलोर जाना है जिसका डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर, और एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है। मीन्स अगर पैसेंजर ट्रेन हमारी 4 बजे पहुंचती है तो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन उससे 1 घंटा पहले ही यानी कि 3 बजे पहुंच जाती है। If the average speed of the express train is 11 किलोमीटर more than that of the passenger train, अगर पैसेंजर ट्रेन की एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है तो हमें उनकी एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करना है दोनों ट्रेनों की। तो देखिए ऑब्वियसली डिस्टेंस सेम है, हमें मैसूर से बेंगलोर जाना है, पर यहाँ पर दोनों ट्रेन की स्पीड में फ़र्क है। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम है और जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा है, पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है और उसी की वजह से वो 1 घंटा पहले पहुँच जाती है पैसेंजर ट्रेन से। तो हमें दोनों ट्रेन की क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो हमें यानी कि उसी को ही लेट करना पड़ेगा, दोनों ट्रेन की स्पीड लेट करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, जो इन्होंने एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड तो बता दी कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर मोर है, पर हमें यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको लेट करेंगे। तो क्या होगा क्वेश्चन में, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। अगर इसकी x किलोमीटर पर आवर है तो
स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। कितनी होगी? x + 11 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी दोनों ट्रेन की स्पीड को हमने लेट कर लिया है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ये जो टाइम लेती है, जो पैसेंजर ट्रेन टाइम लेती है एक्सप्रेस ट्रेन, उससे 1 घंटा कम टाइम लेती है। पहले हम दोनों का टाइम निकाल लेते हैं, फिर हम उन दोनों टाइम को क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे। और डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस 132 किलोमीटर। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगी अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने में? क्योंकि डिस्टेंस हमारा 132 किलोमीटर है और हमारी स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा? 132 अपॉन में x, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये हमारा टाइम का फॉर्मूला होता है। तो टाइम, डिस्टेंस हमने ऊपर रखा, स्पीड को हमने नीचे रखा है। अब ऐसे ही हम दूसरी ट्रेन का भी टाइम निकालेंगे। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, उसका कितना टाइम लगेगा? 132 अपॉन में x + 11। तो देखो, ये तो हमने दोनों का टाइम निकाल लिया है। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन में दोनों के टाइम में कंपैरिजन करके बता रखा है, तो वही कंपैरिजन हम दोनों के टाइम में करेंगे। एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं 132 अपॉन में x, दूसरा लिख लेते हैं हम 132 अपॉन में x + 11। देखिए क्या बोला हुआ है कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो 1 घंटा लेट पहुँचती है। ये पैसेंजर ट्रेन का टाइम है, ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है। मतलब कि अगर ये 4 बजे पहुंच रही है तो ये 1 घंटा पहले पहुंच रही है, यानी कि कितने बजे पहुंच रही है? 3 बजे पहुंच रही है। तो अगर इन दोनों में हमने इक्वालिटी लगानी हो, यानी कि इक्वल का साइन डालना हो, तो हमें इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 है, ये 3 है। 3 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 1 को ऐड करना पड़ेगा। तो बस अब हमारी स्टेटमेंट बन चुकी है। अब हमें इसको क्या करना है? सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो क्या बनेगा ये? 132 अपॉन में x माइनस 132 अपॉन में x + 11 इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x इंटू में x + 11 हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। 132 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा x + 11 के साथ, माइनस x + 11 से x + 11 कैंसिल, 132 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा x के साथ, इज इक्वल टू 1। अब हम क्या कर देंगे? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और 132 पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 132 को x के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 132x प्लस 132 को 11 से करेंगे तो कितना आएगा? 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33 एंड 2 35, 11 1 ज़ा 11 एंड 3 14, 1452। उसके बाद माइनस 132x अपॉन x इंटू में x + 11 इज इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 132x से 132x कैंसिल आउट हो जाएगा। 1452 को 1 से करेंगे तो 1452 ही रहेगा, और इधर भी x को हम करेंगे मल्टीप्लाई x + 11 के साथ। इसको सॉल्व करेंगे, 1452 इज इक्वल टू x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? x² आएगा, प्लस x को 11 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 11x। इसको अब एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, x² + 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिसको सॉल्व करके हमारे पास आए 11 और उसको मल्टीप्लाई करके कितना आए हमारे पास? -1452। तो देखिए कौन से नंबर हो सकते हैं। एक बार 44 और 33 मेरे माइंड में आ रहे हैं, ये 2 नंबर लेके देखते हैं। इनको सॉल्व करके तो ऑब्वियसली हमारे पास 11x ही आ जाएगा।
एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि यही नंबर आते हैं या नहीं आते। 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 एंड 1 13, इधर भी 132 आ जाएगा। 2 5 4 1, यस, मल्टीप्लाई करके भी इनको यही नंबर आ रहा है। तो हम अपने नंबर्स को इन दो नंबर्स में ब्रेक कर देंगे। हमने 44x लेंगे पॉजिटिव और 33x लेंगे हम यहाँ पर नेगेटिव। 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 44, यहाँ से 33 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। x प्लस 44 दोनों में से कॉमन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, माइनस 44 और प्लस का 33। हमने x किसको लेट किया था, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। क्या पैसेंजर ट्रेन की स्पीड नेगेटिव में हो सकती है, नहीं हो सकती, इसलिए हम नेगेटिव नंबर को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, पहले लिख देंगे स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी फिर, 33 किलोमीटर पर आवर। अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर है तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी होगी, उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा, तो कितनी हो जाएगी, 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड में कंपैरिजन करके बता रखा था कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो एक्सप्रेस ट्रेन से 1 घंटा लेट पहुंचती है। तो हमने उसी का ही कंपैरिजन करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बस उसमें आपको इस क्वेश्चन में एक ही चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, हमें अपने क्वेश्चन को टाइम में कन्वर्ट करना है। और टाइम में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस दोनों का ही सेम था, हमने मैसूर से बेंगलोर जाना था जो कि 132 किलोमीटर था, और दोनों की स्पीड में फ़र्क था, एक की स्पीड थी x, एक की स्पीड थी x प्लस 11। दोनों को हमने क्या किया, पहले दोनों से टाइम निकाला, फिर दोनों टाइम को हमने क्या किया, यहाँ पर कंपेयर किया, जिससे हमारा क्वेश्चन जो है एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास 2-3 मेथड हैं, वो आपकी चॉइस है, आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। आइए अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की क्या स्टेटमेंट है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वेयर्स इज 468 मीटर स्क्वेयर। 2 स्क्वेयर हैं, उनके एरियाज का सम कितना दे रखा है हमें, 468 मीटर स्क्वेयर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। अगर उनके पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है, 24 मीटर है। फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वेयर्स। तो हमें 2 स्क्वेयर की साइड फाइंड आउट करनी है। देखिए 2 स्क्वेयर दे रखे हैं हमें यहाँ पर, एक स्क्वेयर ऐसा और एक स्क्वेयर ये। क्या दे रखा है, दोनों के एरिया का सम कितना दे रखा है, 468 मीटर स्क्वेयर, और दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस कितना दे रखा है, 24 मीटर। तो यानी कि हमें एरिया ऑफ स्क्वायर भी पता होना चाहिए क्या होता है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी पता होना चाहिए क्या होता है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन में कितना ज़्यादा मटेरियल डाल रखा है। सबसे पहले आपको ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए, ज्योमेट्री की नॉलेज होने के साथ साथ आपको स्टेटमेंट को बनाना आना चाहिए, और उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए।
तो मतलब कि एक क्वेश्चन में जब इतना मटेरियल मिलेगा तो सीबीएसई वाले यही सोचते हैं कि इस क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा मटेरियल है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ही डालना चाहिए। और पेपर में आते भी इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ा करो जिसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको मिलता हो। तो सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब देखो हमें यहाँ पर साइड्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है, और जो एरिया और पेरीमीटर है वो हमारा साइड्स पे ही डिपेंड करता है। जब तक हमें साइड नहीं पता होगी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम इसके स्क्वायर फर्स्ट को हम इसकी साइड मान लेते हैं हम x, और इसकी साइड हम मान लेते हैं y। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। लेट साइड ऑफ स्क्वायर वन की साइड कितनी है हमारे पास, x मीटर, एंड साइड ऑफ स्क्वायर टू की कितनी ले लेते हैं, y मीटर। क्योंकि हमें यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, उनके एरिया का स्क्वायर कितना, एरिया का जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 468 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, यानी कि यूनिट यहाँ पे हमारी क्या है, मीटर है। इस चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। दोनों की हमने लेंथ किस में लेट कर ली है, मीटर में। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, इनके डिफरेंस दे रखा है ना। सो पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वन कितना होगा, 4x होगा, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू में साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर टू कितना होगा, 4y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस दे रखे हैं हमें यहाँ पर 24। तो 4x माइनस 4y कितना दे रखा है, 24। तो 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई कितना दे रखा है, 24। ये 4 उधर डिवाइड हो जाएगा, x माइनस वाई कितना दे रखा है हमें, 6। तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, x हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 प्लस वाई आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से क्या दे रखा है कि उनके एरिया का जो सम है, दोनों के एरिया का सम कितना दे रखा है, 468 मीटर स्क्वायर। तो वही बनाएंगे यहाँ पर भी, एरिया ऑफ स्क्वायर वन कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर टू कितना होगा, वाई स्क्वायर। क्योंकि हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड हमारी एक्स है, साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें कितना दे रखा है यहाँ पर, 468 मीटर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 6 प्लस वाई। 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। रीज़न लिख दोगे, बिकॉज x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। इसको सॉल्व करेंगे, 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। 468 को भी इधर शिफ्ट कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर प्लस 12y, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। 6 में से 8 में 6 माइनस करेंगे 2, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 432 आ जाएगा। इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 18 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 0 के साथ सॉल्व करके 0 के डिवाइड में 2 जाएगा तो वो 0 ही बन जाएगा। यानी कि हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 218 इज इक्वल टू 0। यानी कि अब आपको ऐसे 2 नंबर यहाँ पर देखने हैं जिसको सॉल्व करके हमारे पास बने, सॉरी यहाँ पर 6 आएगा, जिसको सॉल्व करके यहाँ पर बने हमारे पास 6y और उनको मल्टीप्लाई करके कितना बने, 216।
16। तो इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। यहाँ पर हम दो नंबर ले लेते हैं, 18 और 12 एक बार लेके देखते हैं। 18 और 12 को सॉल्व करके तो हमारा 6 आ जाता है। एक बार हम उसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि ये आता है या नहीं आता। 12 8 से कितना होगा, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3, और यहाँ पर 18, 6 8 एंड 3 11, यस 216 आ रहा है। तो हमारे दो नंबर क्या हो जाएंगे, 18 और 12। 18 हम लेंगे पॉजिटिव और 12 हम लेंगे नेगेटिव। इसका क्या लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो दो नंबर जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, उसको सोल्व करके अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, बड़ा नंबर हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या बन जाएगा, x² प्लस 18 y की फॉर्म में चल रहा है, y² प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। y कॉमन, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन, y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। y प्लस 18 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक आ गई है -18, दूसरी वैल्यू आ गई है 12। तो देखो y हमारा क्या था, साइड ऑफ स्क्वायर 2। अब किसी भी स्क्वायर की साइड की जो लेंथ होगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे और क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ साइड कैन नेवर बी नेगेटिव। लेंथ ऑफ साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो लेंथ ऑफ या फिर साइड ऑफ स्क्वायर 2 कितनी हो जाएगी, 12 मीटर, एंड साइड ऑफ स्क्वायर 1 कितनी हो जाएगी, देखो इस रिलेशन से x की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस वाई ना, तो 6 प्लस 12 कितनी हो जाएगी, यानी कि 18 मीटर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और यहीं पर ही हमारी एक्सरसाइज 4.3 ख़त्म हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो भी लगता है कि ये वीडियो जिस भी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो सकती है, आप उनके साथ और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।